नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक माइक्रो कैप स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और भविष्य में भी इसमें अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। और इसमें बड़ी न्यूज की बात करें तो अभी Q4 का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बाहर आया है, जिसमें ये देखा गया है कि हमारे देश के जो जाने माने इन्वेस्टर हैं विजय केडिया जी, उन्होंने इसमें 3% का स्टेक लिया है। लगभग 8 करोड़ का निवेश किया है इस कंपनी में। तो इस कंपनी का एनालिसिस बनता है दोस्तों, क्या ये सच में फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है, और इसके अभी तक के रिजल्ट कैसे थे, और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसका कंप्लीट आज डिटेल में हम फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, और इसके वैल्यूएशन भी देखेंगे दोस्तों। क्या हमें भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इसमें निवेश करने से हमारे पैसे बनेंगे या नहीं, ये सब आज हम जानेंगे इस कंपनी के डिटेल एनालिसिस के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल की बात की जाए दोस्तों, तो ये एक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी है। ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों, और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो अलग अलग सेक्टर में प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वहाँ पे जो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन के जो पॉइंट होते हैं, जहाँ ये ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन के काम करते हैं, जो हमारी ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं, वहाँ जो इनके प्रोजेक्ट होते हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों सामान वहाँ ले जाने के लिए। तो उसके लिए ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेते हैं, जिसमें इसके बड़े क्लाइंट हैं दोस्तों। जैसे कि बड़े क्लाइंट में देखें तो ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ इसकी सर्विसेज लेती हैं दोस्तों। वहीं इनके साथ साथ केयर्न इंडिया, जापान ड्रिलिंग कंपनी और ट्रांसओशियन, डॉल्फिन, जियो फिजिकल एंड बेकर ह्यूज, ये सारी कंपनियां हैं जो दोस्तों इससे प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेती हैं। और इसमें ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑयल इंडिया तो लेती है इनसे सर्विसेज। और दूसरे सेक्टर की बात की जाए दोस्तों, तो ये कंपनी हेलीकॉप्टर पिलग्रिमेज बिजनेस में भी काम करती है। जैसे कि हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ की जो तीर्थ यात्राएं होती हैं, पिलग्रिमेज होती हैं दोस्तों, वहाँ जो हाई एल्टीट्यूड में हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ तक ये हमारे यात्रियों को पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसी सर्विसेज ये देते हैं। तो ऐसे हमारे कौन से तीर्थ स्थल है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं जहां ये हेलीकॉप्टर पिलग्रिमेज सर्विसेज देते हैं, जिनमें कि पहला नाम आता है दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी यात्रा। वहाँ पे ये अपनी हेलीकॉप्टर सर्विस देती हैं। और वैष्णो देवी माता जी का मंदिर देखा जाए तो वो लगभग 52,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ जो यात्री हेलीकॉप्टर सर्विस लेना चाहते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और ये वहाँ पे लगभग 2010 से काम कर रहे हैं दोस्तों। वहीं दूसरे तीर्थ स्थल की बात करें दोस्तों, तो वो है हमारा श्री अमरनाथ यात्रा। तो वहाँ देखा जाए दोस्तों, तो ये जो मंदिर है वो हमारा ये 13,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है दोस्तों। तो वहाँ पे अगर किसी को जाना है यात्रा के लिए, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि उनको सर्विस इस तरह की चाहिए। तो वहाँ पे ये कंपनी हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है दोस्तों। और दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए इस कंपनी ने जम्मू कश्मीर में 2010 से काम करी है। 2010 से ये वहाँ की यात्राएं करा रही है दोस्तों। और जो अमरनाथ की यात्रा होती है दोस्तों वो बहुत ही कठिन होती है। तो उस यात्रा में ये लगभग हर साल 40,000 श्रद्धालुओं को वहाँ की यात्रा कराते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वैष्णो देवी टेम्पल के यात्रा के साथ साथ ही अमरनाथ यात्रा के बाद अब देखा जाए तो ये केदारनाथ यात्रा में भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और चार धाम यात्रा में भी। तो केदारनाथ के साथ साथ चार धाम सेक्टर में देखा जाए तो ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इन तीन प्रमुख तीर्थ स्थलों के बाद देखा जाए तो मचैल यात्रा, मणि महेश यात्रा और हेमकुंड साहिब, यहाँ भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप कोई पर्सनलाइज यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं और आपको प्राइवेट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, तो उसमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसको ये टेलर्ड टूरिज्म के नाम से उस सेगमेंट को बांट रखा है दोस्तों। तो दोस्तों ऑयल सेक्टर के साथ साथ पिलग्रिमेज में ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा देखें दोस्तों तो गवर्नमेंट्स को भी VIP फ्लाइंग्स के लिए अपने हेलीकॉप्टर देते हैं दोस्तों, हेलीकॉप्टर सर्विसेज देते हैं। वहीं इलेक्शन फ्लाइंग में, इलेक्शन के दौरान जो भी रैलीज में हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी दोस्तों ये देते हैं अपनी सर्विसेज। उसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी पायनियर है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस इन कंडक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एरियल जियोग्राफिकल सर्वे। अगर एरियल जियोग्राफिकल सर्वे करना है दोस्तों, तो वहाँ ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये वहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों।
और उसके साथ साथ पावर इंडस्ट्री को भी ये सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो इसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए दोस्तों, तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी वास्ट है। अलग अलग सेक्टर में ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज देते हैं दोस्तों। तो अगर फ्यूचर में बात किया जाए, जैसे कि ये तीर्थ स्थलों पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ दोस्तों इनका बिजनेस अच्छा बढ़ने वाला ही है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग अफोर्ड कर पाएंगे इन सर्विसेज को, तो वो इनकी सर्विसेज को अवेल करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो तीर्थ स्थल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश में। यहाँ श्रद्धालु जाएंगे ही जाएंगे, वहाँ हमारे लोग घूमने जाएंगे ही। तो ऐसे में यहाँ वहाँ इनकी सर्विस जो है वो आगे बढ़ने वाली है, वहाँ इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है। वहीं अगर देखा जाए जिस तरह से ये वीआईपी सर्विसेज देते हैं, या फिर आप प्राइवेटली अगर आपको सर्विसेज लेनी है इनकी, तो आप इनके हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज ले सकते हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छा सेक्टर लगता है दोस्तों, जिसमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आने की संभावना भी है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें, तो इसका इनकॉर्पोरेशन 1997 में हुआ था। तब इस कंपनी का नाम था अजरबैजान एविएशन लिमिटेड दोस्तों। लेकिन उसके बाद अगर 1998 की बात करें, तो इसने ऑफशोर बिजनेस शुरू किया था, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को ये सर्विसेज देते हैं दोस्तों। वो इन्होंने 1998 में वो सर्विसेज शुरू की थी। वहीं 2004 में बात किया जाए, तो वेक्ट्रा कंपनी ने इसमें 40% स्टेक ले लिया था, और फिर उसने 2004 में ही 100% इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था दोस्तों। पहले 40% उसका हिस्सेदारी खरीदी दोस्तों, फिर उसका कंप्लीट 100% एक्विजिशन कर लिया। वहीं अगर आईपीओ की बात करें, तो इस कंपनी का आईपीओ दोस्तों 2006 में आया था। और फिर उसके बाद फ्लीट साइज की बात करें, तो 2006 में इस कंपनी के पास 10 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर थे। और अभी करंट सिचुएशन की अगर 2021 की जो सिचुएशन है कंपनी की थी, 25 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर थे इस कंपनी के पास। तो अभी कम से कम 25 या उससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर तो हैं ही इस कंपनी के पास। तो दोस्तों इस कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें, तो ये 24 साल से ज़्यादा इस कंपनी का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में दोस्तों। और 2,60,000 से ज़्यादा घंटे इन्होंने फ्लाई किया है, और 4.6 मिलियन प्लस पैसेंजर इसमें उड़ान भरे हैं दोस्तों। लगभग 46 लाख पैसेंजर्स ने इसमें सर्विस ली है। वही नंबर ऑफ ऑपरेटिंग बेसेस की बात करें, तो 10 से ज़्यादा ऑपरेटिंग बेसेस हैं इस कंपनी के अभी। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए, तो ये अच्छा दिखाई देता है, और फ्यूचर में भी इसमें अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। और अभी जो इस कंपनी में न्यूज है दोस्तों, कि हमारे देश के जो जाने माने इन्वेस्टर हैं विजय केडिया जी ने इसमें 3% का निवेश किया है दोस्तों, 3% का स्टेक लिया है, और उन्होंने लगभग 8,000 करोड़ के आसपास अपना निवेश किया है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिखता है, क्योंकि उनको भी इसमें पोटेंशियल दिखा होगा, तभी इसमें निवेश किया है दोस्तों। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देख लेते हैं कि पास्ट में इसका रेवेन्यू किस तरह से रिपोर्ट किया कंपनी ने। तो 19-20 में देखें तो 457 करोड़ के रेवेन्यू थे। उसके बाद 20-21 में इसके रेवेन्यू घट गए। उसका कारण है दोस्तों कोरोना टाइम था इस समय। कोरोना में इसका पिलग्रिमेज से सेक्टर भी हैम्पर हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ तीर्थ यात्राएं बंद थी। वहीं बाकी अगर इसकी सर्विसेज की बात की तो वो भी हैम्पर हुई होंगी दोस्तों। इस वजह से उस पीरियड में इसका रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ के आ रहा है दोस्तों। तो वहीं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में अच्छी ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 18% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि अभी रिसेंटली इसके रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं। वहीं इसके रेवेन्यू ट्रेंड में भी दिख रहा है दोस्तों कि पहले रेवेन्यू जरूर इसका गिरा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो 19-20 में इसका 2 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद लगातार दोस्तों 3 साल से ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन अभी अगर टीटीएम की बात करें तो टीटीएम में इस कंपनी ने 5 करोड़ के प्रॉफिट शो किए हैं दोस्तों। टीटीएम में दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 का पीरियड है दोस्तों। तो इस पीरियड में ट्रेलिंग 12 मंथ में इस कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है दोस्तों। तो प्रॉफिट इसके अभी जरूर आए हैं, पिछले 1-2 क्वार्टर में इसने प्रॉफिट शो किया है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। अब हम इसका जो लास्ट रिजल्ट आया था दोस्तों, Q3 2023-24 का रिजल्ट आया था। अभी Q4 का रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। तो Q3 का जो रिजल्ट था उसको हम Q2 के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे। तो रेवेन्यू देखें दोस्तों तो वहाँ 105 करोड़ से 130 करोड़ हो गया, जिसमें 24% की अच्छी ग्रोथ दिखी दोस्तों। वहीं नेट प्रॉफिट में बात करें तो लॉस रिपोर्ट किया था Q2 में। Q3 में 3 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था दोस्तों। तो वहाँ 10 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने। वहीं परसेंटेज में 143% का इंप्रूवमेंट था दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट में।
अब दोस्तों इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 273 करोड़ का है। ये एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, तो ऐसे में इसमें फ्लक्चुएशन होगा, कभी प्रॉफिट दिखा पाएगी, कभी लॉस भी आएगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी रिसेंटली 1-2 सालों में प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है, तो ऐसे में लगता है कि इस कंपनी में टर्न अराउंड आ सकता है। शायद ऐसा ही कुछ देख के विजय केडिया जी ने इसमें निवेश किया। तो वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 195 करोड़ का करंट प्राइस है इस कंपनी का दोस्तों। वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक का हाई 237 रुपये था, वहाँ से थोड़ी इसमें गिरावट आई है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो वो 57 रुपीज़ था, वहाँ से अच्छी खासी रैली दिखाई है इस शेयर ने दोस्तों, और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं दोस्तों। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 53.4 का है। ये पी दोस्तों अभी इसलिए हायर साइड दिख रहा है क्योंकि ये कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं शो कर पा रही है। अगर 1-2 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आए तो इसका पी बहुत ही रीजनेबल हो जाएगा। अगर थोड़ा भी प्रॉफिट इसने बढ़ा के दिखाया तो पी तुरंत डाउन हो जाएगा दोस्तों इसका। तो अभी Q4 का रिजल्ट का वेट करना चाहिए। Q4 में अगर अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों तो इस कंपनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। वहीं आरओई की बात करें तो यहाँ दोस्तों शो हो जाता है कि इस कंपनी के जो लास्ट ईयर के नंबर्स थे वो अच्छे नहीं थे। इसने अच्छा रिटर्न भी अपनी इक्विटी पे अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं किया था। -73% का इसका आरओई था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए दोस्तों Q4 2023-24 का, देन हम इसके फाइनल नंबर्स देखेंगे कि 2023-24 में इसकी सिचुएशन कैसी थी। उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं ये तब पता चलेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, जो लगातार उन्होंने मेंटेन करके रखा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि प्रमोटर्स को अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम जो परमिशन है दोस्तों उससे भी मैक्सिमम परमिट करता है 75% का स्टेक रखना, वो इस कंपनी के प्रमोटर्स अपने पास रख के चल रहे हैं और बिल्कुल सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों इस कंपनी में। वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 25% है, जिसमें अभी मार्च क्वार्टर में क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बाहर आ गया है दोस्तों, तो उसमें देखा गया है कि विजय केडिया ने अपने नाम पर 1.46% स्टेक लिया है। वहीं केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के अंडर 1.46% का स्टेक लिया है। तो लगभग 3% के आसपास उन्होंने इसमें निवेश किया है, जो कि लगभग 8 करोड़ के आसपास होता है। अब दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी अभी इस कंपनी में ज़्यादा नहीं है। 2020 में जो 8,300 थे वो अभी भी 10,690 ही हैं। तो अगर दोस्तों इस कंपनी के 1-2 क्वार्टर के और रिजल्ट आ गए तो इसमें देखना इन्वेस्टर्स कितनी जल्दी एंट्री करेंगे और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे, तब इसका शेयर जो है और तेज़ी से दोस्तों बढ़ता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों बात करें इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की तो लास्ट ईयर इसी पीरियड से मई में 19-20 मई के आसपास से देखा जाए तो वहाँ से इस शेयर ने जब इसने हाई मारा था 357 के आसपास, वहाँ तक इसने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। लगभग 4 गुना किया था इन्वेस्टर्स के पैसे को दोस्तों, वहाँ से ये शेयर 4 गुना हो गया था। वहीं बात करें अभी इसके करंट प्राइस से तो करंट प्राइस में भी दोस्तों वहाँ से इसने लगभग 230% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो पिछले 1 साल की बात करें तो इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। और अगर अभी रिसेंटली बात करें तो ये कंपनी का शेयर अपर सर्किट में ही ट्रेड कर रहा था और अभी पिछले कुछ दिनों में लोअर सर्किट में था, वापस से अभी अपर सर्किट में ट्रेड करने लगा। इससे दिखता है दोस्तों कि इस शेयर की काफ़ी डिमांड है, लोग इसको परचेज करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये शेयर सर्किट में चल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो ये एक अच्छी कंपनी दिखाई देती है, बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और फ्यूचर में इसमें ग्रोथ आने की संभावना है। नो डाउट दोस्तों इसमें ग्रोथ आ सकती है क्योंकि जिन जिन सेक्टर में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। वहीं बात करें कि इसको परचेज करना चाहिए या नहीं, तो अभी हमें Q4 का रिजल्ट देखना चाहिए दोस्तों। अगर Q4 2023-24 का रिजल्ट भी अच्छा आता है तो वहाँ फाइनली हम पिछले 1 साल का इसका डेटा देख पाएंगे कि इसका आरओई कैसा था और फिर उसके बाद इसका पी कितना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अभी ये छोटी कंपनी है दोस्तों, तो ये थोड़ा वॉलेटाइल रहेगी, इसके रेवेन्यू ऊपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 300 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है दोस्तों। तो इसको उसी के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना चाहिए। तो ये था आज के इस वीडियो में इस स्टॉक का एनालिसिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।